जगदम्बा महामाया परमेश्वरी देवी जी को मेरा प्रणाम है। पूर्ण प्रकृति देवी को मेरा प्रणाम है, जिनमें ये सारा जगत सूत्र में मणि की भांति ओतप्रोत हैं। बड़े बड़े त्रिदेव भी जिनके स्वरूप में गुंथे हुए हैं, उनके लिए कार्य करते हैं। उन महामाया देवी प्रकृति को मेरा, भगवती माया महामाया को मेरा, जगदम्बा को मेरा प्रणाम है। तो हम पढ़ रहे हैं कि देवताओं और असुरों में 100 वर्ष तक जो युद्ध हुआ, उसमें देवताओं ने भले ही छल किया, बृहस्पति ने छल किया, पर वो फिर भी हार गए दानवों से, क्योंकि उन्होंने घमंड किया था कि हम तो हरा ही देंगे, और खूब ठहाका मारकर देवता हंसे। अब इधर असुर जो है वो बहुत घमंड पूर्वक कह रहे हैं कि हमारे सामने ये क्या है, हम इन्हें हरा देंगे, और हरा भी दिया। पर उनकी वो हार अप्रभावी रही, उससे कुछ भी लाभ उन्हें नहीं पहुंचा। कैसे, अभी देखते हैं कि जब वो हार गए देवता, तो बृहस्पति ने इंद्र से कहा कि देवी जगदम्बा की उपासना करो। तो वो उपासना कैसे कर रहे हैं, इंद्र बोले। तो उपासना करके जब देवी प्रकट होंगी तो फिर देखिए वो देवताओं को जीत, या देवताओं को निर्भय कर देंगी। तो घमंड नहीं करना चाहिए, मुख्य बात यह है। इंद्र बोले, देवी आपकी जय हो महामाये। तो महाबिंदु आपका स्वरूप है, आप महाकुंडलिनी स्वरूपा है। सच्चिदानंद में आपका विग्रह है। दीपक की शिखा की भांति आप प्रकाशमान है। कई बार एक दीपक की शिखा के रूप में हृदय क्षेत्र में ये दर्शन होते हैं देवी के। आप आनंद में कोश पुच्छ भूत ब्रह्म स्वरूपिणी है। देखिए, आत्मा के 5 कोश कहे गए हैं। तो सबसे बड़ा तो ये कोश है आत्मा का, ये शरीर जिसे कहते हैं अन्नमय कोश। तो ये शरीर है, अन्न से बना हुआ है, अन्न से पुष्ट हुआ ये शरीर। तो ये बाहरी आवरण है आत्मा का। उसके भीतर विज्ञान में कोश, फिर प्राणमय कोश, मनोमय कोश, और फिर आनंदमय कोश। और उस आनंदमय कोश की तो जो जो आत्मा का भीतरतम कोश है, उसके भीतर आत्मा है। तो वैसे ही देवी के स्वरूप की पूंछ है ये जो आनंदमय कोश है, जिसमें मोद और प्रमोद, जिसके 2 भाग हैं। तो ये सब वर्णन उपनिषदों में आता है आत्मा का। तो लोग आपको आनंद कलिका कहते हैं। इंद्र कह रहे हैं कि आपको आनंद की कली कहते हैं। उपनिषदों द्वारा आपकी ही स्तुति गाई जाती है। माता, प्रसन्न होने की कृपा करो। जगदम्बे, हमें दैत्यों ने परास्त कर दिया है, हम निर्बल हो गए हैं, आप हमारी शरणदात्री हैं, इस संकट से हमें बचाइए। आपकी शक्ति जगत प्रसिद्ध है। कष्ट काटने वाली देवी, आपको तो सारी शक्तियां सुलभ हैं। जो भी आपका ध्यान करते हैं उन्हें अविनाशी सुख मिल जाता है। तो देवी के जो भक्त होते हैं वो सुख से रहते हैं। पंजाबी लोग करते हैं जय माता दी, है ना, माता जी की जय हो, ऐसा बोलते हैं, और देखिए बड़े आराम से रहते हैं। तो और फिर अगर कोई विधि पूर्वक उनकी उपासना करे, उनकी कथा कराए, उनकी पूजा कराए, हवन कराए, यज्ञ कराए, उनका मंत्र जपे, तब तो बहुत ही बढ़ के फल प्राप्त होगा। दूसरे लोग अनेक प्रकार के दुख, शोक और भय के शिकार बने रहते हैं। ये वो लोग हैं जो देवी की उपासना नहीं करते। वीत राग, जिनको राग नहीं है, किसी चीज से कुछ लगाव नहीं है, तो वीत राग, मोक्ष की अभिलाषा करने वाले लोग, और अहंकार शून्य महात्मा पुरुष आपकी उपासना करके संसार रूपी समुद्र से तर जाते हैं। तो जो लोग मोक्ष चाहते हैं और जिनको संसार से कोई लगाव नहीं है, वो देवी की जब उपासना करते हैं तो उन्हें इस जगत के असह्य कष्टों से छुटकारा मिल जाता है, जिसको कहते हैं मोक्ष। देवी, आप विश्व की माता हो, आपके प्रताप के सामने दुख ठहर नहीं सकते। अखिल जगत का संहार करने के लिए आप काल रूप धारण कर लेती हो। तो कौन मंद बुद्धि साधारण जन आपके चरित्र को जान सकता है। आपके चरित्र को मानव तो क्या जानेंगे, जबकि त्रिदेव नहीं जान सकते। और कौन कौन आपकी महिमा जानने में असमर्थ रहते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य, इंद्र, यम, वरुण, अग्नि, पवन, निगम, आगम। अब ये शास्त्र है। आगम जो है वो वेद है, और निगम जो है ये जो उपनिषद वगैरह है, और जो भी ये पुराण इत्यादि, ये सब भी आपकी अनुपम महिमा जानने में असमर्थ रहते हैं। वे ही महात्मा पुरुष बड़भागी माने जा सकते हैं, जिनके हृदय में आपका भक्तिभाव बस गया है। वे सांसारिक तापों से मुक्त होकर सुख के अगाध समुद्र में गोता लगाते रहते हैं।
उमे आपकी भक्ति से वंचित मंदभागी जन तो जन्म मरण रूपी तरंगों वाले दुखमय संसार को कभी पार नहीं कर सकते। जो सोचता है कि हमें देवी की क्या आवश्यकता है, तो वो पछताता है। उसे देवी की उपासना करनी पड़ती है, क्योंकि उनकी सहायता के बिना कोई मोक्ष मुक्ति इत्यादि उत्तम गतियां प्राप्त नहीं कर पाते। इस संसार में जिन बड़भागी पुरुषों के ऊपर स्वच्छ चंवर डुलाए जा रहे हैं, जिन्हें हाथ से विलास का सुअवसर प्राप्त है तथा चढ़ने के लिए सुंदर यान प्राप्त है, मैं सोच रहा हूं उन्होंने पूर्व जन्म में अनेक उपचारों द्वारा देवी की पूजा अवश्य की है। जो सबसे सम्मान प्राप्त करके उत्तम हाथी पर बैठे हुए विचरते हैं तथा सामंत नरेशों ने नम्रता पूर्वक जिनका साथ दिया हुआ है, मैं मानता हूं कि उन राजाओं ने, सम्राटों ने आपकी उपासना अवश्य की हुई है। तो देवी की उपासना करने से बहुत बड़ी सांसारिक सफलताएं हाथ लग जाती, सुलभ हो जाती है। तो व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार इंद्र के स्तुति करने पर भगवती भुवनेश्वरी जगदम्बा वहां तुरंत प्रकट हो गई। उस समय वे सिंह पर सवार थी, शेर पर सवार थी, और उनका विग्रह 4 भुजाओं से सुशोभित था। शंख चक्र गदा और पद्म से उनके हाथ सुशोभित थे। तो वो महालक्ष्मी स्वरूपा भी है। जैसे विष्णु भगवान के हाथों में रहते हैं लक्ष्मी जी की, वैसे महालक्ष्मी के हाथों में ये सब रहते हैं। सुंदर आंखें थी, लाल वस्त्र पहन रखा था, दिव्य हार गले में लटक रहा था, गले की शोभा बढ़ा रहा था, मुख पर प्रसन्नता की किरणें छिटक रही थी। उन्होंने सुरगण से कहा, देवताओं निर्भय हो जाओ, अब मैं अवश्य ही तुम्हारा कल्याण करूंगी। यह कहकर अत्यंत सुंदरी भगवती दुर्गा सिंह पर बैठी हुई तुरंत वहां के लिए चल पड़ी जहां मन के अभिमान में चूर रहने वाले दानव थे। वो दानवों के पास पहुंची। जब प्रहलाद की प्रधानता में रहने वाले उन सभी दैत्यों ने देखा कि देवी सामने आकर खड़ी हो गई है, तब वे भयभीत होकर आपस में विचार करने लगे, अब आगे हमें क्या करना चाहिए। हो न हो भगवान नारायण से मिलकर यह चंडिका यहां पधारी है। इसी शक्ति ने महिषासुर तथा चंड और मुंड को मार डाला था। उन्हें पता है कि ये देवी मार चुकी है, बड़े बड़े असुरों को वो हताहत कर चुकी है, मार चुकी है। जिसकी तिरछी नजर पड़ते ही मधु और कैटम प्राणों से हाथ धो बैठे थे। तो मधु और कैटम को भी उन्होंने मरवाया था। यह भगवती जगदम्बा अब अवश्य ही हम सभी के प्राण हर लेगी। तो हो सकता है ये हमें मारने के लिए आई हो। दैत्य यो चिंतातुर थे। उन्हें देखकर प्रहलाद ने कहा, श्रेष्ठ दानवों, इस समय युद्ध करना ठीक नहीं है, हम भागकर यहां से चले जाएं। अब तो दैत्यों में भगदड़ मच गई। तब नमुची ने उन दानवों से कहा, ऐसे कारण उपस्थित है कि यह जगन्माता कुपित होकर हमारा संहार अवश्य कर देगी। फिर प्रहलाद से कहा, महाभाग, आप ऐसा यत्न करें जिससे दुख सामने न आ सके। हम इसी क्षण उस शक्ति की स्तुति करके उससे आज्ञा ले पाताल की ओर चलने की व्यवस्था कर ले। हम तो भाई पाताल जा रहे हैं, हमें धरती पर रहना ही नहीं है, हमें तो देवी के हाथों से मरना नहीं है। तो प्रहलाद ने कहा, मैं अभी भगवती शक्ति की स्तुति करता हूं, वे महामाया है। सृष्टि स्थिति और संहार ये सब तो उनकी लीला है। वे अखिल विश्व की जननी है। भक्तों को अभय कर देना उनका स्वाभाविक गुण है। तो अगर हम उनकी उपासना करेंगे तो हमें भी वो अभय प्रदान करेंगे। व्यास जी कहते हैं, प्रहलाद भगवान विष्णु के भक्त थे। उन्हें परोपकार का रहस्य ज्ञात था। वे हाथ जोड़कर भगवती जगदम्बा की स्तुति करने लगे। जिनमें यह संपूर्ण, अब क्या स्तुति करने लगे, जिनमें यह संपूर्ण चराचर जगत माला में सर्प की भांति प्रतीत हो रहा है तथा जो सबकी अधिष्ठान स्वरूपा है, उन ह्री मूर्ति धारिणी अथवा मृग मृग अथवा ह्रीं, जो जिसको जैसा जचे, मूर्ति धारिणी भगवती को नमस्कार है। यह स्थावर जंगम अखिल विश्व आप ही से उत्पन्न हुआ है। जो दूसरे कर्ता प्रतीत हो रहे हैं वे केवल निमित्त मात्र है, क्योंकि उनका निर्माण करने वाली भी तो आप ही हो। तो जो ये त्रिदेव हैं, जैसे ब्रह्मा विश्व की सृष्टि करते हैं, तो वास्तव में तो देवी जगदम्बा ने ही ये सब कराया है। उनको तो बीच में डाल दिया है, माध्यम बना लिया है। जैसे वो कहती है कि माध्यम बना लेना मेरा स्वभाव है। किसी भी कार्य में वो माध्यम डाल लेती है, भाई इसके माध्यम से होगा, ये व्यक्ति ये करेगा, ये व्यक्ति ये करेगा, तब ये कार्य पूरा होगा। ऐसे महामाये,
तुम संपूर्ण जगत की जननी कहलाती हो। देवता और दानव दोनों को स्वयं तुमने ही बनाया है, फिर अपने कार्य में यह कैसा भेदभाव। माता के अच्छे बुरे सभी प्रकार के पुत्र होते हैं, किंतु उनमें क्या उसका भेदभाव रहता है। उसी प्रकार हम में और देवताओं में इस समय तुम्हारा भेद रखना अनुचित है। माता दानव चाहे किसी प्रकार के क्यों न हो, किंतु है तो तुम्हारे पुत्र ही, क्योंकि पुराणों में तुम्हें विश्व जननी बताया गया है। तो इसलिए हम, जब तुमने जगत का निर्माण किया तो हम भी तुम्हारे पुत्र बच्चे जैसे कि वो। हमारे ही समान वे देवता भी तो स्वार्थी है, हम में और उनमें कुछ भी अंतर नहीं। यह मोहवश भेद का अवसर उपस्थित हुआ है। तो यह मोहवश, यह भेद का अवसर उपस्थित हुआ है। तो देवेश्वरी, जैसे स्त्री पुत्र प्रभृति विषय भोगों में हम आ सकते हैं, वैसे ही देवताओं की आ सकती है। वे भी कश्यप जी की संतान है, हम भी कश्यप जी की संतान है। तो प्रहलाद जी इस प्रकार से देवी की उपासना कर रहे हैं कि आप देवताओं की तरफदारी क्यों कर रही है, क्यों नहीं आप हमारे साथ देती। तो देवी, हमें भी आप थोड़ा सा कृपा करें हम पर, ऐसे उन्होंने उनकी प्रार्थना की। अब देवी क्या कहेंगी ये हम कल देखेंगे। तब तक के लिए भगवती देवी आद्या शक्ति जगदम्बा महामाया योग माया देवी को मेरा प्रणाम।